दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब मजे में होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगोड़े विजय माल्या की। जी हाँ, एक ऐसा बिजनेसमैन जो कि अपने लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता था, लेकिन आज उसकी किस्मत ऐसी डूबी है कि अपने देश हिंदुस्तान आने से वो डर रहा है, क्योंकि उसे डर है कि यहाँ आते ही लोग उसे जूते से मारेंगे। कहाँ कभी ये लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाता था और कहाँ आज ये पुलिस के डर से अपने घर में दुबका पड़ा है। ये विजय माल्या भगोड़ा है, ये चोर है, ऐसा दुनिया कहती है, और ये किसी भी दिन सलाखों के अंदर होगा। दोस्तों, आज के हम अपने इस वीडियो में आपको विजय माल्या की पोल खोलने वाले हैं। इसके ऐसे ऐसे कांड का आज खुलासा करने वाला हूं जिसे जानकर और देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। दोस्तों, बस आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, अपनी विलासितापूर्ण लाइफस्टाइल के लिए मशहूर यूबी ग्रुप के मालिक विजय माल्या का जितना नाम उनके बिजनेस स्टाइल के लिए है, उससे ज्यादा चर्चा उनकी पार्टियां और ग्लैमरस लाइफस्टाइल की होती है। किंगफिशर का स्लोगन द किंग ऑफ गुड टाइम्स वास्तव में उनकी जिंदगी से जुड़ा रहा है और विजय माल्या कभी भी अच्छे समय का मुताज नहीं रहा। एशिया के सबसे स्टाइलिश सीईओ माने जाने वाले विजय माल्या आज दिवालिया होने के कगार पर माने जा रहे हैं। 2012 में फर्स्ट पोस्ट पत्रिका ने उन्हें इंडिया का सबसे खराब बिजनेसमैन माना, लेकिन इसके बावजूद किंगफिशर के लिए हर साल ग्लैमरस हॉट मॉडल्स की फोटो के साथ निकलने वाले कैलेंडर शूट में कहीं कोई कोताही नहीं की गई। उनकी ग्लैमरस खर्चीली पार्टियों पर कहीं कोई असर नहीं दिखता। 4 साल की उम्र में अपने पिता से पहली फेरारी कार पाने वाले विजय माल्या का विलासित भविष्य तभी दिख गया था, आज भी वो ज्यों का त्यों है। यूबी ग्रुप से जुड़ना। 1983 में अपने पिता वित्तल माल्या की मौत के बाद 28 साल की उम्र में पूरे यूबी ग्रुप का भार संभालने के बाद विजय माल्या ने उसे नई ऊंचाइयां दी। यूनाइटेड बेवरेजेस ग्रुप से जुड़ने के बाद विजय माल्या ने इसकी कई शाखाएं खोली। किंगफिशर की अल्कोहल बिजनेस को प्रमुखता देते हुए इसके साथ नॉन प्रॉफिटेबल किंगफिशर एयरलाइन खोली। हालांकि आज किंगफिशर एयरलाइन डूबने के कगार पर है। 2005 में स्थापित हुई इस एयरलाइन का लाइसेंस 2012 में रद्द कर दिया गया। कंपनी इसके कर्मचारियों को वेतन दे पाने में सक्षम नहीं थी और इस पर करोड़ों का कर्ज था, लेकिन किंगफिशर बेवरेजेस का बाजार पूरी तरह से स्थापित है। भारतीय बियर बाजार में इसकी 50% की भागीदारी है। इंटरनेशनल बाजार में भी यूबी ग्रुप की विंग कंपनी इसकी यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड 145 मिलियन केसेस बेचकर विश्व की सबसे बड़ी स्पिरिट कंपनी है। विलासित जीवन शैली। विजय माल्या की विलासित ग्लैमरस पार्टियां बॉलीवुड से लेकर हर बड़े घराने के लिए ब्रांड पार्टी है। दिवालियापन के कगार पर भी अपने वीआईपी और सेलिब्रिटी दोस्तों के लिए $60 मिलियन खर्च करके पार्टी देने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई दी। अपने बेटे सिद्धार्थ माल्या के 18वें जन्मदिन पर उन्होंने किंगफिशर उसे गिफ्ट कर दिया। हालांकि लोगों का यही कहना था कि डूबी हुई कंपनी देखकर अपना भार सिद्धार्थ को दे दिया है विजय माल्या ने। 6000 करोड़ का कर्ज किंगफिशर एयरलाइन पर होने के बावजूद माल्या बेंगलोर में भव्य किंगफिशर टावर बनवा रहे हैं। अगले 3 सालों में ये टावर पूरा हो जाएगा। 82 अपार्टमेंट्स वाले इस टावर में 72 अपार्टमेंट सेलिब्रिटीज को बेचे जाएंगे और अन्य माल्या और उनके परिवार के सदस्यों के लिए होंगे। किंगफिशर के लाभ नुकसान से अलग विजय माल्या ने सहारा फोर्ब्स इंडिया F1 टीम भी खरीदी। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को लेकर भी वे खासा चर्चा में रहे। हालांकि ये सब विजय माल्या के विलासित शौक के साथ भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन ये उनके बिजनेस का बिंदास और बेतकल्लुफ स्टाइल रहा है। बियर बिजनेस से लेकर एयरलाइन बिजनेस शौक के साथ जुड़ा ये ग्लैमरस बिजनेस स्टाइल नजर आता है। विजय माल्या, शाही मिजाज और रंगीला अंदाज है इनका। एक बार एक यॉट में एक बिजनेसमैन ने पार्टी आयोजित किया था। उस पार्टी में बड़े बड़े लोग शामिल हुए। जब सभी लोग पार्टी का मजा ले रहे थे, तब नीचे डेक में वो बिजनेसमैन आने वाले किसी कारोबारी सौदे की तैयारी कर रहा था। ये बिजनेसमैन कोई और नहीं, भारत के मशहूर राजनेता सहारा फोर्ब्स इंडिया, रॉयल चैलेंजर्स, मैकडॉवेल, मोहन बागान और किंगफिशर ईस्ट बंगाल किन स्पोर्ट्समैन के मालिक विजय माल्या हैं। माल्या की खासियत है कि वो बिजनेस से जुड़े हर पहलू की बारीकियों को पहले समझते हैं, फिर उस पर दांव लगाते हैं। हालांकि किंगफिशर एयरलाइन के मामले में उनका दांव असफल रहा था। 18 दिसंबर 1955 को जन्मे विजय माल्या ने छोटी सी उम्र में ही खुद के अंदर कारोबारी समझ विकसित कर ली थी। महज 30 साल की उम्र में ही माल्या ने यूबी ग्रुप को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कंपनी बना दिया था। यूबी या यूनाइटेड ब्रेवरी कंपनी की ग्रुप स्थापना उनके पिता विट्ठल माल्या ने की थी। यूबी समूह शराब और मादक पेय उद्योग पर विशेष ध्यान देने वाली कई अलग अलग कंपनियों का एक विस्तृत समूह है। किंगफिशर ब्रांड इसका एक भाग है जो बियर बनाती है। शाही मिजाज। पहली नजर में विजय माल्या को देखने वाले लोग उन्हें एक ऐसे अय्याश की संज्ञा देते हैं जो रेमन चश्मे और भारी महंगे गहने पहनने तथा फार्मूला 1 और क्रिकेट जैसे खेल को काफी पसंद करता है। देर रात पार्टी में मौज मस्ती करना और स्पीड बोट में खूबसूरत महिलाओं के साथ दिखने वाले विजय माल्या की छवि लोगों के दिलो दिमाग में बस गई। किंगफिशर का संकट। अपनी तड़क भड़क भरी जीवन शैली के लिए पहचाने जाने वाले उद्योगपति विजय माल्या पिछले 2 साल से किंगफिशर एयरलाइन के वित्तीय संकट की वजह से काफी विवादों में रहे हैं। 2004 में गठित हुई किंगफिशर एक समय भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी थी, लेकिन एयरलाइन के खर्चे इतने ज्यादा थे कि ये ऊंचाई ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। कहा जाता है कि यात्रियों को अपनी ओर खींचने के लिए किंगफिशर द्वारा एक अलग तरह की स्ट्रेटजी अपनाई गई, जिसके तहत फूड से लेकर इन केबिन एंटरटेनमेंट और एयर होस्टेस में ज्यादा से ज्यादा खर्चा किया गया। किंगफिशर का खर्च प्रति पैसेंजर जेट एयरवेज के मुकाबले लगभग दोगुना था।
किंगफिशर एयरलाइंस में परोसे जाने वाले खाने का खर्च प्रति यात्री 700 से 800 रुपए था, जबकि जेट एयरवेज में यही खर्च 300 रुपए प्रति पैसेंजर था। खर्च में कटौती के मोर्चे पर माल्या बुरी तरह सफल रहे। शुरुआत में तो माल्या और उनकी कंपनी किंगफिशर की स्ट्रेटजी कामयाब रही, लेकिन जैसे जैसे कंपनी का खर्च बढ़ता गया, जिसमें 2008 के बाद अचानक कच्चे तेल के दाम में बढ़ोतरी भी शामिल है, उससे कंपनी का आर्थिक संकट भी बढ़ गया। वित्तीय संकट से गुजरने के बाद आखिरकार 2012 में किंगफिशर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। आज किंगफिशर एयरलाइंस पर कुल 7,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। शौक से जुड़ा बिजनेस और धर्म। विजय माल्या उन बिजनेसमैन में से रहे हैं जिनका नाम बिजनेस से अलग अन्य गतिविधियों में भी रहा है। विजय माल्या धार्मिक माने जाते हैं। अपने किसी भी एयरलाइन की शुरुआत से पहले उनकी पहली उड़ान शिरडी की होती है। इसके अलावा विजय माल्या को ज्वेलरी का काफी शौक रहा है। एक बड़ा डायमंड ब्रेसलेट हमेशा उनके दाहिने हाथ में होता है। किसी भी नए काम की शुरुआत वो शुभ समय देखकर ही करते हैं। राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां। बिजनेस के अलावा माल्या की राजनीतिक गतिविधियां भी खासा चर्चा में होती हैं। 2010 से वे कर्नाटक से राज्यसभा के सदस्य भी थे। हालांकि उनकी राज्यसभा सदस्यता से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देश की धरोहर को देश में लाने के लिए माल्या का नाम सभी बिजनेसमैन से अलग रहा है। 2004 में लंदन में टीपू सुल्तान की तलवार की नीलामी में विजय माल्या ही उसे खरीदकर भारत लाए। इसी तरह 2009 में महात्मा गांधी का चश्मा, चमड़े की चप्पल, घड़ी, अंतिम बार जिस प्लेट में महात्मा गांधी ने खाना खाया था, उस प्लेट को भी $1.8 मिलियन खर्च करके खरीदा था। भारत सरकार द्वारा नीलामी को न रोक पाने की स्थिति में माल्या के इस कदम की काफी सराहना हुई थी। एयरलाइन के बिजनेस में बड़े नुकसान के बाद कर्ज में डूबे विजय माल्या के रहन सहन, खर्चीले स्वभाव में कोई बदलाव नजर नहीं आता। आज भी पहले की तरह पार्टियां देना, बिंदास और बेपरवाह जीना भी एक प्रकार से विजय माल्या के साथ जुड़ा विवाद ही है। बिजनेस को ग्लैमर से जोड़ना एक प्रकार से माल्या की देन है। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। बैंकों का हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार हुआ विजय माल्या जल्द ही भारत लाया जा सकता है। ब्रिटिश कोर्ट पहले ही विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण पर मुहर लगा चुकी है। माल्या पर बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाने का आरोप है। माल्या पर मुंबई में बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज हैं। नंबर 1, विजय माल्या ने बैंक से 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। नंबर 2, बैंकों का कर्ज चुकाने के बदले माल्या विदेश भाग गया। नंबर 3, विजय माल्या के खिलाफ देश में जांच शुरू हुई। नंबर 4, विजय माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। नंबर 5, विजय माल्या का भारतीय पासपोर्ट रद्द हुआ। नंबर 6, भारत ने ब्रिटेन से माल्या को सौंपने को कहा। नंबर 7, लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में माल्या मामले पर सुनवाई हुई। नंबर 8, लंदन की कोर्ट ने माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी। नंबर 9, ब्रिटेन के गृह सचिव के पास प्रत्यर्पण की फाइल पहुंची। नंबर 10, ब्रिटेन के गृह सचिव ने प्रत्यर्पण की फाइल पर मुहर लगाई। लंदन। भगोड़े भारतीय कारोबारी विजय माल्या को लंदन हाईकोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद भारतीय बैंक विजय माल्या की संपत्तियों पर आसानी से कब्जा कर सकेंगी। माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक संघ ने ब्रिटिश कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। माल्या के पास अपील का एक मौका। इस याचिका में माल्या के किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए लोन की वसूली के लिए माल्या को दिवालिया घोषित करने की मांग की गई थी। माल्या के पास लंदन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए अभी एक मौका बाकी है। माना जा रहा है कि माल्या के वकील जल्दी इस फैसले को चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल करेंगे। माल्या के शेयरों से बैंकों को मिले 792.12 करोड़। जुलाई में ही विजय माल्या को कर्ज देने वाले बैंकों ने उनके शेयर बेचकर 792 करोड़ रुपए हासिल किए थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई वाले बैंकों ने कंसोर्शियम की तरफ से डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल माल्या के शेयर बेचे गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने इन शेयरों को जब्त कर लिया था। उसने बैंकों के पैसा रिकवर करने के लिए ऐसा किया था। ईडी ने हाल ही में डीआरटी को इन शेयरों को बेचने की इजाजत दी थी। माल्या ने क्यों लिया था बैंकों से भारी भरकम कर्ज? माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की सेवाएं जारी रखने के लिए एसबीआई और दूसरे बैंकों से 9,990 करोड़ रुपए का लोन लिया था। फिर किंगफिशर की हालत बिगड़ने के बाद कंपनी डूब गई थी। माल्या ये पैसा बैंकों को नहीं लौटा सका। उसने बैंकों से लोन के रूप में मिले पैसे का इस्तेमाल लग्जरी एयरक्राफ्ट और दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी किया था। भारत में 3 केस माल्या लड़ रहा है। माल्या का कंप्रोमाइज सेटलमेंट ऑफर जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, जजमेंट डेट पर लगाए जा रहे 11.5% ब्याज को माल्या की चुनौती और भगोड़ा आर्थिक अपराधी कार्यवाही को चुनौती। मार्शल ने आगे कहा कि भारत में वकीलों को निर्देश देने की अनुमति नहीं देना और फिर शिकायत करना कि भारत में इन मुकदमों में प्रगति नहीं हुई, ये ठीक नहीं है। भारत में प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ने के पीछे वजह फंड की कमी और महामारी है। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा बताइए ना कि आप कहां से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं जनाब, बताइए जरा। भारतीय बैंकों का करीब 9,000 करोड़ रुपए हजम कर लंदन भाग चुके विजय माल्या एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह उनकी वित्तीय अनियमितता या अय्याशी नहीं बल्कि कुछ और है। खबर है कि वो एक बार फिर से शादी करने जा रहे हैं। ये उनकी तीसरी शादी होगी। मीडिया सूत्रों की माने तो माल्या उसी लड़की से शादी करने जा रहे हैं जो
उनके साथ 2016 में देश छोड़कर भागी थी। हालांकि उनकी शादी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, मगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पिंकी लालवानी है। ये वही पिंकी लालवानी है जो माल्या के साथ हर अच्छे बुरे दौर में खड़ी रहती है। माल्या पर लंदन में चल रहे केस की सुनवाई के दौरान भी पिंकी उनके साथ बैठी नजर आती थी। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि माल्या बड़ा ही ठरकी किस्म का इंसान है। जी हाँ, ये बड़ा ही चालू इंसान है। तो दोस्तों, ये थे भगोड़े विजय माल्या जोड़े कुछ बेहद ही चौंकाने वाले और दिमाग हिलाने वाले काले राज। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो पर कोई राय देनी है तो आप हमें कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें आपके कमेंट का रहता है इंतजार। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा।